हेलो बच्चे हैं। अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। उसकी हम यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं भुजों अपने चाचा के घर गए। कहाँ गए? चाचा के घर। उनके चाचा एक क्या किसान थे। किसान कौन होता है? जो खेती करते हैं, वो किसान होता है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। क्या देखा? खुरपी, दराती, बेलचा, हल। ये सारे औजार कहाँ हैं? खेती में काम आते हैं। क्या क्या? खुरपी, दराती, बेलचा, हल। आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ये सारे औजार हैं जो कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मानव भी अपना भोजन बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संचालित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य अपने हाथों से बना सकता है, मनुष्य अपने हाथों से बना, लेकिन बाकी जंतु भोजन नहीं बना पाते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम तो अपने हाथों से गेहूँ, बाजरा, फसल बो सकते हैं, लेकिन जंतु असमर्थ हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, और ये भी पढ़ेंगे हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन करते हैं। कोई भी सजीव है जो भोजन ग्रहण करता है तो उनका क्या क्या काम होता है? पाचन में भी, श्वसन भी, उत्सर्जन के संपादन में काम आते हैं। हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे पौधे हो चाहे मानव, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के लिए इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, वितरित क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ हैं, क्या उनको हम अभी समझेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे। क्या करते? पहले मनुष्य घूमते थे। आजकल के मनुष्य घूमते नहीं है। क्यों? यहाँ पे खेती कर सकते हैं। आज का ज़माना बहुत बदल गया है। वे एक दूसरे से भोजन दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। पहले क्या लोग करते हैं, एक ग्रुप में घूमते थे। जहाँ पे भी जाते हैं 20, 30, 50 लोग एक साथ में जाते थे। वे कच्चे फल, सब्जियाँ खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया था। पहले यहाँ पे खेती नहीं होती थी खेत में, तो वो क्या करते हैं, कच्चे फल खाते हैं, पेड़ पौधों की छाल वो खाते हैं, उनको कपड़ों के रूप में प्रयोग करते थे, जंतुओं को मार के खाते थे। लेकिन कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य फसलों को उत्पादित कर खेती का प्रारंभ किया। धीरे धीरे मानव जाति का विकास हुआ और खेती का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देते हैं, कोई एक खेत है तो उसमें गेहूँ के बहुत सारे हम क्या पौधे लगाते हैं, तो बहुत सारे पौधे लगाए तो क्या है, गेहूँ की फसल हो गई। अगर उसी खेत में हम बाजरे के बहुत ज़्यादा पौधे लगाते तो क्या हो गई, बाजरे की फसल हो गई। उसी प्रकार एक ही किस्म के अगर पौधे हम एक ही जगह पे लगाते तो उसे हमें फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। अगर 10 बीघा ज़मीन है तो सारे पौधे गेहूँ के हैं, तो गेहूँ की फसल कहलाएगी। हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। उसमें अन्न बोते हैं, सब्जियाँ, फल में
मौसम के अनुसार पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। हम यहाँ पे क्या क्या ये सारी फसलें होते हैं वो अलग अलग मौसम के आधार पर उगाते हैं। सारी फसलें एक समय में नहीं ले सकते हैं, तो उसको फसलों का वर्गीकरण भी मौसम के आधार पर कर दिया है। अभी समझते हैं कौन कौन सी है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक क्या है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। भारत इतना बड़ा है कि हर राज्य में अलग अलग तापमान, वर्षा का अलग अलग होती है। तो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। राजस्थान में अलग, हरियाणा में अलग, मध्य प्रदेश अलग, यूपी में अलग, पंजाब में अलग, हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा। इतनी विविधता, हर जगह अलग फसलें उगाई जाती हैं, इसके बावजूद भी हमने फसलों को दो भागों में बांटा। एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। खरीफ की फसल पढ़ते हैं। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जब वर्षा होती है तभी इस फसल को बोया जाता है, तभी अच्छी पैदावार होगी, और इस फसल को हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। ध्यान रखना, जब वर्षा के टाइम जो फसल बोते हैं वो खरीफ की फसल होती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जो जून लेके सितंबर के बीच में जो फसल बोते हैं, बरसात के समय बोते हैं, वो खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि हम खरीफ की फसल कहते हैं। नंबर 2 आता है रबी की फसल। शीत ऋतु में, सर्दी में बोते हैं, वो हमें क्या है, रबी की फसल है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि रबी के फसल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सी फसल बोलते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल है वर्षा ऋतु में जब बारिश होती तब बोते हैं, और रबी की फसल है शीत ऋतु में बोते हैं। हम आगे कुछ पद्धतियाँ पढ़ेंगे फसल के बारे में, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में हम आगे का पूरा कवर। एक बार ये भी समझ लेते हैं कि अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें क्या है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं। और क्या, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयावधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप इस प्रकार के हैं जिनको उपयोग माली एवं आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। उसे हमें यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। यहाँ पे क्या क्या है पद्धतियाँ, धान के लिए मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। ये हम सारे साथ के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, पार्ट 2 में। अभी पार्ट 1 में हम इतना ही सीखेंगे।